अव्यक्त महावाक्यों का सार ज्ञान मोती। बाप दादा ने कहा, जो सबको रिगार्ड देते हैं वही विशेष आत्मा वर्तमान समय भी और भविष्य जन्म जन्मांतर भी अन्य आत्माओं द्वारा रिगार्ड लेने के पात्र बनते हैं। तो हर एक ब्राह्मण ये चेक करे कि रिगार्ड देने में हमारा रिकॉर्ड अब तक कैसा रहा। फिर बाबा विस्तार से बता रहे हैं कि रिगार्ड किस किस बात में रखना है। सबसे पहले है बाप का रिगार्ड, दूसरा बाप द्वारा मिली हुई नॉलेज का रिगार्ड, तीसरा स्वयं का रिगार्ड, और चौथा जो भी आत्माएं आपके संपर्क में आए, चाहे ब्राह्मण परिवार या अन्य आत्माएं, तो उन सभी के प्रति रिगार्ड की भावना रखनी चाहिए। अब और भी स्पष्ट रूप से समझिए कि बाप का रिगार्ड रखना अर्थात क्या। बाप जो है, जैसा है, वैसे ही स्वरूप से यथार्थ पहचान के साथ बाप से सर्व संबंधों को निभाना। शिक्षक के संबंध का रिगार्ड है सदा पढ़ाई में रेगुलर और पंक्चुअल रहना। फिर सतगुरु का रिगार्ड रखना अर्थात सतगुरु की जो आज्ञा मिली है, और आज्ञा भी कौन सी, देह सहित देह के सर्व संबंध भूलकर सतगुरु के समान ही निराकारी स्थिति में स्थित रहना। फिर बाबा दूसरी बात बता रहे हैं, नॉलेज का रिगार्ड अर्थात आदि से अभी तक जो भी महावाक्य उच्चारित हुए हैं उनमें अटल निश्चय हो। क्या होगा, कैसे होगा, इस प्रकार के क्वेश्चन उठना भी नॉलेज का डिसरिगार्ड है। तीसरी बात, स्वयं का रिगार्ड रखना। इस अलौकिक श्रेष्ठ ब्राह्मण जीवन में बाप द्वारा जो भी टाइटल मिले हैं वैसे ही अपने को अनुभव करना अर्थात उसी स्थिति में स्थित रहना। जैसे ये स्वमान मिला है कि मास्टर सर्वशक्तिमान हो, तो कभी ये नहीं कहना चाहिए कि मैं कमजोर हूँ, यह कार्य करने की मुझ में हिम्मत नहीं है। ऐसे स्वयं से दिल शिकस्त होना, ये भी स्वयं का डिसरिगार्ड है। और चौथी बात है संबंध संपर्क वाली आत्मा का रिगार्ड रखना। बाबा ने कहा, तुम ब्राह्मण बच्चों के अंदर हर आत्मा के प्रति श्रेष्ठ भावना अर्थात ऊंचा उठाने की व आगे बढ़ाने की भावना हो। किसी भी आत्मा के अवगुणों को देखते हुए भी नहीं देखना, सिर्फ गुण और विशेषताओं को ही देखना। ये भी हर आत्मा का रिगार्ड रखना है। ओम शांति। आज का अव्यक्त इशारा, सत्यता और सभ्यता रूपी कल्चर को अपनाओ। कोई समझते हैं शायद क्रोध कोई विकार नहीं है, यह शस्त्र है। लेकिन क्रोध ज्ञानी तो आत्मा के लिए महाशत्रु है, क्योंकि क्रोध अनेक आत्माओं के संबंध संपर्क में आने से प्रसिद्ध हो जाता है। और क्रोध को देख करके बाप के नाम की बहुत ग्लानि होती है। कहने वाले यही कहते हैं, देख लिया ज्ञानी तू आत्मा बच्चों को, इसलिए इसके अंश मात्र को भी समाप्त कर सभ्यता पूर्वक व्यवहार करो।